माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो हमारा केक है 3 kg का आज हम केक बनाएंगे। सिंपल सोबर केक है, लेकिन आज जो है हम केक बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जो आगे मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप के आप एंड तक देखिएगा। बाकी यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है, केक टिन से लेके जो भी मेजरमेंट है, सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे आप सबको पता है, केक को अच्छे से हमें ठंडा करके डिमोल्ड करना है। उसके बाद जो है केक की हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे जितने भी स्पॉन्जेस मैंने बनाए हैं, सारे के सारे सेम कंटेनर पे बनाए हैं। केक को हमें 2 टियर में नहीं बनाना था, 1 टियर पे ही बनाना था। और केक को बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड भी नहीं करना था। उसके लिए जो भी सारी मेजरमेंट है सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ में जो है आगे भी आप सबके साथ ऐसे ही मैं वीडियोज़ भी शेयर करती रहूँगी। और आज वाली वीडियोज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट आया था कि आप जो है क्रश के साथ जो भी आप क्रशेज़ यूज़ करते हो, पाइनएप्पल या फिर ऑरेंज या फिर जो भी स्ट्रॉबेरी यूज़ करते हो, आप सिर्फ क्रशेज़ के साथ करते हो, कुछ भी अलग से फिलिंग नहीं डालते हो। या फिर जैसे हम कहें कि चोको चिप्स नहीं डालते हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी ऑलरेडी आप सबके साथ क्लियर की हैं। जितने भी होम बेकर्स हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या फिर मैं उनके चैनल को फॉलो करती हूँ, हर एक जगह पे हर एक कस्टमर का, क्लाइंट का अपनी अपनी डिमांड होती है, अपना अपना एक टेस्ट होता है। आप अगर बड़ी सिटी में रहते हो तो, अगर आप छोटी सिटी में रहते हो तो भी। तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे जैसा क्लाइंट डिमांड करते हैं अपने केक डिज़ाइन से रिलेटेड और केक टेस्ट से रिलेटेड, मैं वैसी ही सारी डिमांड उनकी पूरी फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। यानी कि बहुत सारे केक्स, जैसे कि मैंने उनको कमेंट किया था कि मुझे जो है इवेंट्स में आते हैं, और मोस्टली बहुत सारे ऐसे केक्स हैं जो बच्चों की इवेंट्स यानी कि बर्थडे पे जाते हैं। तो हमेशा बच्चों को लाइट के लिए एकदम लाइट उन्हें खाना है, उसके हिसाब से जितने भी पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अलग से कुछ भी और फ्लेवर ना डालो, आप एकदम सिंपल सोवर फ्लेवर रखो। आप जैसे बहुत बच्चे चॉकलेट गनाश केक नहीं खाते हैं या सुपर चॉकलेटी केक नहीं पसंद करते, और अगर बच्चे पसंद करते तो बड़े नहीं खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए केक गनाश से रिलेटेड केक सॉस जो मैं बनाती हूँ, या फिर पाइनएप्पल क्रश यूज़ करूँ या फिर कोई भी क्रश यूज़ करूँ, हर एक चीज़ A to Z तक मेरे क्लाइंट्स जितने भी होते हैं ना, उनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी जैसी डिमांड होती है मैं वैसा ही फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर आप वीडियोज़ में देखते हो कि मैं हमेशा जो भी वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो तभी शेयर करती हूँ जब मुझे केक्स के ऑर्डर आते हैं। कभी भी मैं बिना ऐसे नहीं कि मुझे आज ये ऑर्डर आया, झूठ मूठ का कंटेंट क्रिएट करती हूँ या फिर केक्स बना के आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इतने बड़े बड़े केक्स या फिर जो भी छोटे केक्स, मुझे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं मैं वही सारे आप सबके साथ जो है शेयर करती हूँ। और जैसी उनकी डिमांड होती है वो सारी चीज़ें आप सबके साथ भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसा क्लाइंट का टेस्ट ऑफ टंग कह लो आप, या फिर उनकी डिमांड होती है, चॉइस होती है, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें करती हूँ। और क्रशेस अगर आप देखते हो, जो भी मेरे बाकी जितने भी व्यूअर्स अगर आप सब देखते हो, तो क्रशेस जहाँ तक मुझे भी लगता है कि क्रशेस मैं कभी भी कम क्वांटिटी में यूज़ नहीं करती हूँ। और मैंने अपनी पहले की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी मेंशन किया है। और जो मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ उसमें ये चीज़ मैं भूलती भी हूँ कि क्रश की क्वांटिटी हमेशा आप उतनी रखिए ताकि ईच एंड एवरी बाइट में उसका फ्लेवर आए। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियोज़ का वेट करते हैं, तो उनको ये चीज़ पता होगी कि मैंने ये चीज़ आगे भी अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने मेंशन की है कि क्रशेस जो है वो मैं अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, अच्छी ब्रांड का यूज़ करती हूँ, ताकि पूरा फ्लेवर अच्छे से आए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो उसमें हम चॉकलेट की गार्निशिंग करें या फिर जो वाइट वाले चॉकलेट चोको चिप्स होते हैं हम वो डालें। जो हमारे पास ये जो पहले के थे ना, जो चोको चिप्स होते थे वाइट वाले या ब्राउन वाले, या फिर जो सिल्वर वाले शुगर बॉल्स होते थे, ये बहुत टाइम, अब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। अगर आप किसी भी बेकरी शॉप में जाओगे तो रेडीमेड केक आप जो भी लोगे ना, उसमें आपको इन सब की डेकोरेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में जिसको भी फॉलो करते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं, जो शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा केक बनाते होंगे, तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें नोटिस करते होंगे कि वो सारी ये चोको चिप्स एंड शुगर बॉल्स की क्वांटिटी जो भी यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर करते भी होंगे तो कस्टमर की
डिमांड पे करते होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं जो भी डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको जेन्युइन दिखाऊँ और उसकी पूरी नॉलेज देने की आप सबको कोशिश करूँ, ताकि आप सब जो टाइम निकाल के और किसी उम्मीद के साथ अगर मेरा चैनल व्यू कर रहे हो और कुछ सीखने को अगर आपको मिल रहा है, जो भी न्यू बिगनर्स हैं, तो आप सबको हेल्प हो, कुछ भी आपको मिसलीडिंग ना किया जाए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और जो रियल मुझे जैसे ऑर्डर्स आते हैं वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है, और बाकी आगे भी कोशिश करूँगी कि आपकी जैसे डिमांड्स आ रही है केक वीडियो से रिलेटेड, वो भी मैं फुलफ़िल कर सकूँ। जैसे आपने फॉन्डेंट डिटेल्स मुझसे मांगी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी वो सारी भी आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जितने भी न्यू बेकर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। लेकिन जैसे मुझे 1-2 कमेंट्स आए, तो मैंने उन कमेंट्स का सोचा था कि मैं वीडियो के थ्रू भी रिप्लाई दूँ, जबकि मैंने उन्हें पर्सनली भी रिप्लाई दिया है। बाकी मुझे कोई भी चीज़ का कुछ भी बुरा नहीं लगा है, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है। आपके डाउट होते हैं, आप डेफ़िनेटली पूछिए, कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है। बाकी मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आप सबको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके की क्या क्लाइंट की डिमांड होती है और हमें कैसी फुलफ़िल करनी होती है। और कई कई क्लाइंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनका बजट आउट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है, क्योंकि अगर आप गनाश केक मांगते हो, साथ में चॉकलेट की गार्निशिंग मांगते हो, और साथ में फिलिंग भी अगर आप अच्छी चॉकलेट एकदम भरी हुई मांगते हो, तो उससे क्या होता है ना, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 केजी का केक आपका कम से कम 1500 से ऊपर चला जाता है, अगर आप ऐसा पूरा फुल्ली चॉकलेट ओवरलोडेड केक अगर मांगते हो। तो क्लाइंट सोचता है यार इतना बड़ा केक हमें तो चाहिए, लेकिन इतना महंगा नहीं चाहिए, तो हमें 1000 तक का रेंज में ऐसा कुछ केक बना के दो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो क्लाइंट का भी बजट एक होता है, तो उसके हिसाब से वो जैसा हमें पूछते हैं, सजेस्ट करते हैं, और जैसा वो कहते हैं उसके हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे ये वाला जो केक था, जैसे कि मैंने आप सबके साथ बाकी बातें तो शेयर की, बाकी यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट की ये डिमांड थी कि हमें पाइनएप्पल केक चाहिए, और ये मेरे काफ़ी रेगुलर है क्लाइंट जिन्होंने मुझे ये केक का ऑर्डर दिया है। उन्होंने किसी को रेफरेंस दिया था मेरा नंबर, उनके थ्रू उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने पाइनएप्पल के साथ सारे केक की लेयरिंग की, आपने देखा पाइनएप्पल क्रश के साथ की है, और यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश के साथ इस पूरे केक को कवर करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि क्लाइंट ने मुझे पिक्चर दी थी और सेम केक मुझे बनाना था, जिस सेम केक में जो भी आउटर सरफेस है केक की, वो सारी गनाश के साथ कवर थी। और इस केक का जो प्राइस है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना है। बाकी 3 केजी का हमारा केक है, जैसे मैंने कहा बहुत हाइटेड केक उन्हें नहीं चाहिए था। 3 केजी का ये केक है, और उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राइस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें लेयरिंग जो है वो पाइनएप्पल की चाहिए, क्योंकि बच्चों को पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और आपका पाइनएप्पल केक हमने बहुत बार खाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो आउटर सरफेस है उसे आप गनाश के साथ कवर कीजिएगा, जैसा कि केक में है, क्योंकि केक में जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा उसी तरीके से आएगा जैसे गनाश की इसमें यूज़ की है, वैसे ही अगर आप करोगे। बस यही एक रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे गनाश के लिए कहा कि गनाश के साथ आप कवर कीजिएगा, और आपका जो भी प्राइस है वो हम आपको देंगे। तो प्राइस की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन क्लाइंट का बजट को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इसी तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स के अलग अलग बजट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने देखा, मैंने एक जगह पे यानी कि कप पे हॉट वाटर रखा हुआ था। हॉट वाटर रख के उस पर मैं जो पैलेट नाइफ़ थी उसे डिप कर करके केक की जो भी एजेस थी उसे अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि गर्म पानी के साथ जो एजेस है वो थोड़ी सी अच्छे से फाइन हो जाएंगी, तो हमें स्क्रैपर की यूज़ नहीं करनी है। साथ में यहाँ पे जो आपने फॉन्डेंट वर्क देखा, ये फॉन्डेंट वर्क काफ़ी सिंपल अगर आप देख रहे हो, इसे मुझे अलग से कुछ भी आप सबको ट्यूटोरियल देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा डिज़ाइन है मैंने वैसा ही किया। इस केक को मैंने बना लिया था आफ्टरनून में, और इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ, और डेकोरेशन करके इसे साथ ही साथ मैं पैक करूँगी, और पैक करने के बाद जो है इसे मैं वेन्यू पे जाऊँगी देने के लिए। तो काफ़ी सिंपल सी भी डेकोरेशन है, लेकिन ये गनाश की जो भी डेकोरेशन थी, सारी चीज़ें थी, कस्टमर के डिमांड के ऊपर डिपेंड थी। और साथ में जो गनाश है ये आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। इसे मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाया था। ये जल्दी इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही है। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया था। और हमेशा गर्म पानी अपने पास रखिए, पैलेट नाइफ़ के साथ अच्छे से डिप करने के बाद इसकी एजेस को अच्छे से क्लीन कीजिए। उसके साथ जो क्या होता है ना, गनाश बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो उससे इसे मूव करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है।
उसके बाद जब इसे फ्रिज में रखोगे ना, तो फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से और चिल्ड हो जाता है। और हमें अलग से यहाँ पे फॉन्डेंट को स्टिक करने के लिए कोई भी क्रीम ग्लू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गनाश है ये ऑटोमेटिक अच्छा बाइंडिंग है इसकी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें से सारे फॉन्डेंट को जैसे मैंने लगाया काफ़ी अच्छे से ये स्टिक हो गया। बाकी ये इस केक की पूरी ओवरऑल लुक है, जो मैंने पूरा नाम सारी चीज़ें जैसे क्लाइंट की डिमांड थी उसके हिसाब से की। सेल्फ डिलीवरी केक नहीं था ये, यानी कि डिलीवरी हमें देनी थी इस केक की, और साथ में जो केक का प्राइस है, डिलीवरी चार्जेस है, ये सारी चीज़ें लेके 3 केजी का ये हमारा केक था। इसका पूरा प्राइस जो था मैंने 3500 लिया था, और आप अपनी जगह के हिसाब से जैसा भी ज़्यादा कम ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और मैंने बाकी सारी चीज़ें जो आप सबके साथ शेयर किए वो भी आप सबको ज़रूर अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ढेर सारे कमेंट्स और प्यार जैसे आप हमेशा करते हो बस वैसे ही करते जाइएगा। पूरी कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सबके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।